First of all, we will see the important terms and definitions which are involved in this chapter, polynomials. So what do you mean by a polynomial? First of all, we will see what are the contents which we are going to study in this topic. सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है. उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. यस प्रथमेश वल्लाकट्टी, व्हाट हैपेंड? ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे what are zeros of the polynomial and how to find the zeros of the polynomial. जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में, आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट. उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. और एट द लास्ट हम लोग देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम. Only this 3 plus 3, 6 topics are there in this chapter. Now, what is a polynomial? Yes, who will tell me what is a polynomial? What is the definition of polynomial? या फिर polynomial किसको बोलते हैं हम लोग? What is a polynomial? Yes, anyone? So polynomial is an expression of more than two algebraic terms. Okay, more than 2 algebraic terms. More than 3 terms. ऐसा जरूरी नहीं है, एक टर्म भी होता है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. The whole numbers are exponents of the variables is called as polynomial. An algebraic expression with power as whole number. Okay. Okay. See, first of all, we will see what does the word polynomial means. Okay. Polynomial is derived from the Greek word. Poly का meaning होता है many. Nomial का meaning होता है terms. यानी polynomial का meaning क्या होगा? ऐसा algebraic expression जिसमें many terms हो. Okay. ऐसा algebraic expression जिसमें many terms हो, that is called as polynomial. Okay. Now, definition of polynomial. So see the exact definition of polynomial. An algebraic expression which has variable, constants, coefficient, and which involves different mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, and division is called as polynomial. यानी ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या क्या आता है? वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था, सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं. ए बी सी डी डैश 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 एक्स वाई जेड तक 26 अल्फाबेट्स है हमारे पास. ये सारे क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट द वेरिएबल्स. उसमें कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आई विल राइट इट वन पॉलिनोमियल हियर, 2x+3. दिस इज वन लिनियर पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसका डिग्री 1 है. तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, देखो सी दिस 3 इज कांस्टेंट. कांस्टेंट भी आते हैं. उसके अलावा कोएफिशिएंट भी आता है. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है. एंड विच इन्वॉल्व्स डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन वाला ऑपरेशन है. सो सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एज व्हाट? आर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स. ओके, ये आपको, आपने रजिस्टर बनाया है? आपने रजिस्टर बनाया है क्या मैथ्स के लिए? सीडब्ल्यू Yes, sir. बनाया है ना? तो मैं आपको सेशन होने के बाद पीडीएफ भेजूंगा. यू हैव टू कॉपी इट एज इट इज इन द सीडब्ल्यू. ओके, आई विल सेंड यू द पीडीएफ फाइल आफ्टर द session. Now just pay attention here. So is it clear to you what is the definition of polynomial?
Yes, sir. Okay. Now see, example of polynomial. Suppose one, अब हर बार हम लोग जो है ना पॉलिनोमियल को p ऑफ x, ओके, अगर x वेरिएबल रहेगा तो p ऑफ x, अगर y वेरिएबल रहेगा तो p ऑफ y, अगर t वेरिएबल रहेगा तो p ऑफ t, इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे x वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज p ऑफ x, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, where x is the variable in terms of which the polynomial is expressed. अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पे p of t which is equal to t square plus 3t, तो यहाँ पे t वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग p of t से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, नेक्स्ट, classification of polynomial. Yes, who will tell me what is the classification of polynomial? कैसे The क्लासिफ polynomial is classified on the basis of two terms. That is, first is the term, number of terms, ओके, and second is the degree. करेक्ट. सो On the basis of number of terms, there are monomial, binomial, and trinomials. करेक्ट, And then polynomials also. okay. See, we classify polynomials on two grounds. First is what? Depending on the number of terms. तो number of terms के according तीन क्लासिफिकेशन है हमारे पास, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग भी तीन क्लासिफिकेशन है हमारे पास. सो वी विल सी वन बाय वन ऑन द नेक्स्ट पेज. तो उससे पहले मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अ टर्म? यस, व्हाट डू यू मीन बाय अ टर्म? यस, एनीवन? टर्म हम किसको बोलते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, गलत होगा तो भी चलेगा, बस ट्राई टू स्पीक अप. I don't want the exact definition. I want only whatever you have understood and you can explain it in your words. I don't want exact things. The variables separated by mathematical operations like addition, subtraction. Correct, correct, correct. Variables या फिर constants which are separated by mathematical operators like addition and subtraction. Okay. So now we will see the exact definition. It is correct, huh? Your definition is correct. Now see the definition of term. The term of the polynomial are the parts of the equation which are generally separated by plus and minus sign. तो जो भी part होगा equation का, like suppose ये equation है 3x square plus 4x plus 3, तो ये जो parts है इनके बीच में जो sign है, okay, that represents, या फिर ये दो साइन के बीच में जो पार्ट है दैट रिप्रेजेंट एज अ टर्म. अभी यहाँ पे 3x स्क्वायर के आगे भी साइन है बट हम लोग लिखते नहीं है प्लस साइन, वी डोंट राइट इट मोस्टली. सो दिस इज ऑल्सो अ टर्म. अगेन this is also a term. There is no sign here, okay, but this is a term. So which is separated by plus and minus sign are called as terms. Is it clear to you? Next is degree of polynomial. Now, yes, who will tell me the degree of polynomial? The highest power of the variable in the Correct, polynomial correct. is called. Correct. The highest power of the variable, highest degree of the variable is called as degree of the polynomial. The degree of the polynomial is the highest power of the variable in the algebraic expression. Yes, can you tell me what is the degree of this polynomial? 2. 2 is the degree. Correct. Okay. तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और उसका हाईएस्ट पावर क्या है 2. सो दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो इस वजह से हमको पता होना चाहिए व्हाट इज टर्म एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन. Now classification of the polynomials depending on the number of terms. So depending on the number of terms, we know that polynomials are classified as monomial, binomial,
ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें दो टर्म्स होंगे उसको बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होंगे उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। यस, नाउ वन बाय वन गिव मी द एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल का एक एग्जांपल बताओ मुझे। 4x 4x, ओके। 100x square. 100x square, okay, correct. This is also a monomial. हाँ, और any other example? 25y. 25y. 2z square. Okay, 2z square. Okay, these are the example, etc. Okay, these are the examples of monomial. अब मुझे binomial का example बताओ। 100x square Five. plus 4x. 100x square plus 4x. Correct. Here we have two terms. Okay. Next. 5x plus 2. 5x plus 2. Yes, correct. यहाँ पे भी दो टर्म है, देखो ये पॉलिनोमियल में दो टर्म है। हाँ, नेक्स्ट। Yes. 3x plus 7y. 3x plus 7y. Okay, here also we are having two terms, but we are having two variables here. Okay, so still it is a binomial. Okay, next. थ्री टर्म्स वाला इक्वेशन, ट्राइनोमियल का एग्जांपल। Yes, give me the 3x square plus 4x plus 2. 3x square plus 4x plus 2. Okay. Any other example? 9x cube plus 7x square plus 4x. 7x square plus 4x. Okay. So these are the examples of monomial, binomial और trinomial. तो simple language में जो algebraic expression में एक term होता है उसको monomial, जो algebraic expression में दो terms होते हैं उसको binomial, और जो algebraic expression में तीन terms होते हैं उसको हम लोग trinomial बोलते हैं. This is the classification based on the number of terms. Next classification is depends on the degree of the polynomial. So the classification is, फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अभी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमारा क्लासिफिकेशन है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं? जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होता है। वेरिएबल, जो वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेस्ड होता है तो वो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 होता है। क्वाड्रेटिक के केस में हाईएस्ट डिग्री 2 होता है और क्यूबिक के केस में हाईएस्ट डिग्री 3 होता है। यस, गिव मी द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। 4y. 6x plus 4. 2y 6x minus 1. plus 4. Okay, 2y minus 1, etc. 4. These are the examples of linear polynomial. Why it is a linear polynomial? Because the only one variable is there and the highest degree of that variable is 1. Here also one variable is there and the highest degree of that variable is 1. Okay, quadratic polynomial का मुझे example दो। 5x square. 2x square plus 4x plus 3. 4x plus 3. Okay, this is the example. 5x square plus 4x plus 3. This is the example of quadratic polynomial because here the highest degree is what? 2. For quadratic, it should be 2. Now, example for cubic polynomial. 7x cube plus 4x plus 5. 7x cube plus 4x plus 5. Here the highest degree is 3. So that's why it is the example of cubic polynomial. So is it clear to you what is the classification of polynomials? Is anyone having any doubt? How we classify the polynomials? Is it clear to you? You have to write everything which is displayed in the slide in your CWs. After the session, I will send you the PDF file. You have to copy it in your CW. So is it clear to you till here? Any Yes, doubt? yes. Okay, moving forward. Next is zeros of the polynomial. Yes. What is zero of the polynomial? Yes, who will tell me? था ये आपको 9th standard में भी था आपको। The value of the variable on which putting in the polynomial gives us 0. Correct. ऐसी वैल्यू
जो वैल्यू हम पॉलिनोमियल में जब पुट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, इन सिंपल लैंग्वेज. नाउ सी, दिस इज द डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया, एज इट इज the translation is given in the English. The zero of the polynomial can be defined as the points. Okay, points क्यों बोला है? क्योंकि देखो अभी मुझे बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस मिलते हैं? 1 0 मिलते हैं, क्योंकि उसका डिग्री 1 होता है. क्वाड्रेटिक के लिए हमको कितने मिलते हैं? हाउ मेनी जीरोस? 2, क्योंकि उसका डिग्री 2 होता है. क्यूबिक के लिए हमको 3 जीरोस मिलते हैं, क्योंकि उसका डिग्री 3 होता है. तो यहाँ पे पॉइंट्स इस वजह से ही यूज किया है. ऐसा नहीं कि हर बार लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा इस वजह से एक ही जीरो मिलेगा. अगर क्वाड्रेटिक होगा तो हमको 2 जीरो मिलेगा. अगर क्यूबिक होगा तो वी विल गेट 3 जीरोस, वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो एज होल. तो ऐसी वैल्यू जिसके लिए किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, दैट इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, इज इट क्लियर टू यू? Yes. Okay, now how to find the zeros of the linear polynomial? अभी तीनों का जीरोस फाइंड कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग. पहले तो लिनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल? ax plus b, where a and b are constants and a not equals to 0. Correct. Okay, ax plus b is the general form of linear polynomial. A and b are constants and a is not equal to 0. Okay, now see, the general form of linear polynomial, पॉलिनोमियल को हर बार हम लोग p of x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, वी ऑलवेज एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ p of x, या फिर अभी यहाँ पे वेरिएबल x है इसलिए p of x. ओके, तो एक एग्जांपल लिया है मैंने लिनियर पॉलिनोमियल का, p of x which is equal to 3x plus 7. now I have to find the zero of this polynomial. so what, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, whenever you want to find the zero of any polynomial, चाहे वो linear हो, चाहे वो quadratic हो, चाहे वो cubic हो, what you will do, you will equate that polynomial to 0. What you will do? You will equate that polynomial to 0. Okay, तो p of x का वैल्यू क्या है? It is 3x plus 7 which is equal to 0. So 3x will be equal to minus 7. So x will be equal to minus 7 divided by 3. अभी ये जो वैल्यू मिला है मुझे x का, ये क्या है? This is nothing but the zero of the polynomial. Getting my point? Yes. Whenever you want to find the zero of any polynomial, चाहे वो linear हो, quadratic हो, cubic हो, आप क्या करोगे? सीधा सीधा वो polynomial को जीरो के साथ इक्वेट कर दोगे. ओके, सी द नेक्स्ट केस नाउ. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का डेफिनेशन. अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे. कैन एनीवन टेल मी द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ax square plus bx plus c. Correct. ax square is plus not equals to 0. correct. A is also not equal to 0. This condition is also very important. Okay, the general form of quadratic polynomial is p of x which is equal to ax square plus bx plus c, and I am including that condition a should not be equal to 0. Okay, तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. ओके, तो पिछले स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था, whenever you want to find the zero of any polynomial, चाहे linear हो, quadratic हो, cubic हो, what you do? क्या करते हैं हम लोग? Equate it to 0. Equate it to 0. So p of x, it is equal to 0. So what we can write? X square plus 7x plus 12 which is equal to 0. Now for solving this, what we will do? We will split the middle term. Yes, how we do the splitting now? We split such that the multiplication is 12 and addition is 7. यहाँ पे अगर 2x square होता था तो
24 will be multiplication. ओके हाँ, तो देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 12। तो मल्टीप्लिकेशन में मुझे क्या चाहिए, ये 1 और 12 का प्रोडक्ट चाहिए। सो नाउ प्लस साइन इज देयर, 1 को भी प्लस साइन है, 12 को भी प्लस साइन है। सो +1 मल्टीप्लाइड बाय +12 इज व्हाट, 12 ओनली। और एडिशन में मुझे जो चाहिए, दिस इज 7। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है वो मुझे एडिशन में चाहिए, सो 7। सो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 12 और एडिशन आना चाहिए 7। अभी देखो 4 and 3. 4 and 3. 4 and 3, ओके 4 and 3। अभी 2 6 भी 12 होता है, बट क्या मैं 2 और 6 से 7 बना सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट मेक, सो आई विल नॉट टेक दिस फैक्टर्स। From this I can make 7 also and 12 also, so I will take this as the factors. Okay, so now instead of this middle term, what we can write, we can write 4x plus 3x plus 12, which is equal to 0. Now from this first two terms, what we can take as common, x as common, so what is remaining in the bracket, x plus 4. From these two terms, what we can take, 3 as common, so what is remaining, x plus 4, which is equal to 0. Now see, these two brackets are same, so x plus 4 in one bracket, and what is remaining, this is remaining x plus 3 in other bracket, which is equal to 0. Now independently equate both the brackets to 0, so x plus 4 is equal to 0 and x plus 3 is equal to 0. So x is equal to -4 and x is equal to -3. तो ये जो क्या, ये अभी जो मिला है हमको, ये क्या है, what is this, what are this? Zeros. Zeros of the polynomial. Of the Zeros of the polynomial. ओके, तो अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इस वजह से हमको कितना जीरोस मिला है, 2 जीरोस मिला है। ओके, जो भी डिग्री होगा पॉलिनोमियल का, उतना हमको जीरोस मिलता है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Okay. Now next is cubic polynomial. Again, this is the definition of zeros of the polynomial. And now we will find out the zeros of the cubic polynomial. Yes, who will tell me the general form for cubic polynomial? ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0. Q X. Okay, okay, fine. Mostly everyone has given the answer correctly. Okay, so the general form of, sorry, here it should be cubic. Huh? Here it should be cubic. The general form of cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. Okay, and a should not be equal to 0. a अगर 0 हो जाएगा तो वो cubic polynomial रहेगा ही नहीं. Now we have one example of cubic polynomial. Okay, this is cubic polynomial. Because here the highest degree is what? It is 3. Now how to find the zero of this cubic polynomial? Yes, आप लोगों ने 9th standard में पढ़ा है ये. How we find the zero of cubic polynomial? Factor theorem. Factor theorem. Okay. So how we apply the factor theorem? Bolo. We take out all the factors of that product of first term and last term, and then we see whether they are the factor of that product, and we equate it. Now for this example, how we will do that? X cube has the coefficient as 1. Correct. So 1 into -6. So we will get product as -6. Okay. And we will take out the factors of -6. Okay. That is called as trial and hit method. Okay. Trial and hit method. तुक्का मारना. अगर तुक्का सही बैठता है तो we will get the answer.
ट्रायल एंड हिट मेथड। ओके, तो अभी यहाँ पे 6 के फैक्टर्स देखो। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6? +-1, +-2, +-3 and +-6. +-3 +-6। ओके, दीज आर द फैक्टर्स। यानी जो जीरोस रहेंगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ओके, यहाँ पे कितने जीरोस मिलेंगे हमको? हाउ मेनी जीरोस वी विल गेट? 3 zeros. 3 जीरोस। तो ये तीनों जीरोस की जो वैल्यू रहने वाली है वो इसमें ही रहने वाली है। ओके, the value of all the 3 zeros will be amongst this values only. Okay, यानी in short zeros जो रहेंगे ये polynomial के, ये +1 -1 +2 -2 +3 -3 या फिर +6 -6 इसमें से ही होने वाला है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पत्थर उठाएंगे, p of 1, x के जगह पे क्या पुट करना है? x is equal to 1 पुट करना है। ओके, एक पत्थर उठाएंगे, x is equal to 1। तो लगा के देखते हैं अभी x इज इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6। बोलो भला ये 0 आता है क्या? चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इट इज कमिंग 0। तो इस पे से हम लोग क्या बोल सकते? x इज इक्वल टू 1, ये एक 0 है ये वाले पॉलिनोमियल का। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, अभी sir. हम लोग दूसरा पत्थर उठाते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। p ऑफ 2 डालो भला वैल्यू ये पॉलिनोमियल में, फाइंड करो। व्हाट इट कम्स? Sir, 0. 0. 0। तो दूसरा 0 भी मिल गया हमको। x इज इक्वल टू 2 ये हमारा दूसरा 0 है। अभी क्या करो, x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखो। 2 zeros तो मिल गए हमको ऑलरेडी। Zero. Yes, sir. For this also we are getting 0. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो जब आप 3 पुट करोगे तो 3 क्यूब -6 इन ब्रैकेट 3 स्क्वायर प्लस 11 इन ब्रैकेट 3 - 6 विच इज इक्वल टू 0। तो तीसरा 0 भी मिल गया हमको पत्थर मार मार के। ओके, सो वी गॉट ऑल द 3 zeros। यहाँ पे 3 ही zeros मिलने वाले हैं हमको। Sir, no 0. Sir, it is coming 54. x is equal to 3। Yes, sir. Wait a minute, Sir, I will check doing it। the calculation. 27 minus 9 Sir, it is 81. 3 9 cube 6 of 54। Okay, Sir, 3 cube it is 81. 3 cube is 81। Who told beta? 3 cube is 27। 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 3 cube and 3 3s are 9, 9 3s are 27। यहीं पे गलती हुआ है आपसे। ओके, प्लस 33 and this is -6। ओके, तो 0 आ रहा है क्या ये? अभी ये 27 + 33 कर लेंगे हम लोग, कितना आता है ये? 3 + 3 60 आ गया है। ओके, और ये भी -60 आ रहा है। 60 - 60 इट विल कम 0 ओनली। ओके, सो वी गॉट द 3 zeros। बट यहाँ पे अभी देखो ट्रायल एंड हिट मेथड से हमको तीनों भी zeros मिल गए। बट अगर कंडीशन होगा कि हमको सारे zeros नहीं मिल रहे, वी आर गेटिंग ओनली 1 0, सो व्हाट वी विल डू इन दैट केस? यस, एनीवन? एक ही 0 मिल रहा है मुझे और मुझे बाकी के 2 zeros फाइंड करना है, तो वो केस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे तो अभी हमको तुक्का मार के तीनों भी 0 मिल गए ट्रायल एंड हिट मेथड से। Sir, then Sir, we will divide that divide. equation by the 1 0 and Correct, then it correct. will be formed into quadratic equation. Then by splitting the middle term, we can find out the 2 zeros. करेक्ट, वेरी करेक्ट।
तो सबसे पहले आप ट्रायल एंड हिट मेथड से एक जीरो निकालोगे, वो जीरो से आप वो गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने से जो क्या बोलते हैं उसको, कोशंट जो मिलेगा दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके उसके दो जीरोस निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट हमको तीनों जीरोस मिल जाएंगे इस तरीके से। तो आपको पता है ना वो प्रोसेस, देयर इज नो नीड टू टेल दैट प्रोसेस अगेन। आपको वैसे तो वो है, अभी यहाँ पे फिर से डिवीजन एल्गोरिदम भी पढ़ना है हमको, और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो किस तरीके से फाइंड करना है वो भी हमको है अभी। ओके, इज इट क्लियर टू Yes, यू? sir. हाँ, Yes, sir. so see now few questions, try this one. I will give you 3 minutes. You should give me the answers of all the questions, all the 6 questions. Is anyone having any doubt? आज जो भी हमने पढ़ा है उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं मुझे। विराज, Viraj Yes, Sodan, sir. have you joined the session from mobile or laptop or PC? Sir, mobile. हाँ, तो आप एक काम कीजिए ना, आप वो अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि वो मैं पीसी पे से नहीं ले सकता उसको। Okay, sir. And send it on my number. Yes, sir. After the session, I will be sending you the PDF file. You need to copy it as it is in your CW. So you got the answers for all the 6 polynomials. Did you got the answers? Sir, last one is going on. Okay. Do it fast. Only 1 minute is remaining.
Okay, then we will stop here. We will continue day after tomorrow. Tomorrow my period will be taken by Sashikant sir and Pandey sir.